दोस्ती। तकसीम। उम्मीद। रोशनी। खैर। ये राह मुश्किल नहीं। क्या बात है बाबा? एक अजीब सा बोझ है मेरे दिल पर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। समझ तो पा रहे हो, लेकिन हौसला नहीं कर पा रहे हो। हौसला? किस बात का हौसला बाबा जी? दिल की बात कबूल करने का हौसला। दिल की बात? हाँ, दिल की बात। आंख में आंसू तभी आते हैं जब दिल में दर्द होता है। जब चीजें उलझ जाएं तो अपने दिल की आवाज सुना करो। यही इलाज है लाइलाज परेशानियों का। बाबा, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। आग है मेरे अंदर। ये आग बुझाना तो खुद तुम्हारे इख्तियार में है बच्चे। मेरे इख्तियार में? हाँ, वापस चले जाओ। माँ बाप वापस? एक गैंगस्टर, एक गुंडा वापस कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? और तुम गैंगस्टर नहीं हो, तुम तो सिपाही हो, अल्लाह के सिपाही। गली गली घूमकर मखलूक के खुदा को सीधा रास्ता दिखाते हो। तुम तो खास खिदमतगार हो। लेकिन दुनिया की निगाह में तो गुनाहगार हूं ना अब तक। ये बात है तो बहादुर बनो। जाओ, जाकर इतराफ कर लो। वो बड़ा रहीम है, करम करने वाला है वो। जाओ जाओ, अल्लाह का नाम लेकर। जिंदगी जब सुलगने लगे, तन्हाइयों से उलझने लगे। बाबा ठीक ही कहते हैं मुझे। मुझे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बहकने लगे और भटकने लगे। मौत बन जाए आंखों में चुभने। क्या ख्याल है? एक सजदा मेरा दिल अब हकीकत को तस्लीम कर चुका था। वही शायद यही मेरा मुकद्दर था। कहीं ये राह मुश्किल नहीं। ये राह मुश्किल नहीं। ये तो असद है। ये यहां इस बाजार में क्या कर रहा है? ओ नो, कहीं ये फिर तो कोई बम? नहीं नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे इसे रोकना होगा। हाँ, मगर कैसे? सर, कोई शख्स आपसे मिलना चाहता है। किस सिलसिले में? सर, ये तो उसने नहीं बताया, बल्कि उसने अपना नाम तक नहीं बताया।
लेकिन वो काफी देर से आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा जाओ भेज दो। सर वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। थैंक यू। जी फरमाइए। सर बात यह है कि रेशमी बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है सर। व्हाट? आपको कैसे पता? सोर्स क्या है आपकी? और इस बात का क्या सबूत है कि वहां बम ब्लास्ट होगा? सर मेरा नाम मोहसिन है सर, और मैं उसी गैंग का हिस्सा रह चुका हूं सर। सर आपको याद होगा गोल बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? हाँ। सर वो ब्लास्ट भी इसी गैंग ने कराया था सर। उन्होंने मुझे भी इस्तेमाल किया सर। बस सर ये तो शुक्र है मेरे मौला का कि उसने मुझे नेक हिदायत दी और मैं उस गुनाह से बच गया सर। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जी सर, और मैं गिरफ्तारी भी देने आया हूं सर। मैंने छोटी मोटी चोरियां और डाके तो जरूर डाले, लेकिन सर मैंने किसी की जान नहीं ली सर। सर आप मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन मेरी बात का यकीन करें प्लीज। सर इस गैंग के किसी भी फर्द का किसी बाजार में किसी मस्जिद में मौजूद होना इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ होने वाला है सर। ये राह मुश्किल नहीं। तो तुम सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हो? जी सर। अच्छी तरह सोच लो, इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं सर, अगर मेरी जान किसी और की जान बचाने का वसीला बन जाए तो मैं समझूंगा कि रब ने मेरी इबादत कबूल कर ली। गुड, वेरी गुड। शायद ये दुनिया कायम इसलिए है कि तुम जैसे लोग मौजूद हैं। एनीवे, अगर तुम इस गैंग को पकड़वाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें सजा नहीं होने देगी। थैंक यू सर, लेकिन मेरी मदद मशरूत नहीं है। मैं सिर्फ बेगुनाह जाने बचाना चाहता हूं। वेल ठीक है, यू मे कैरी ऑन। मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। सर देख लें, इसमें तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। कोई मसला नहीं, आप कीजिए अपना काम। एक भी गैंगस्टर बचना नहीं चाहिए। मैं पीएम से बात करता हूं। ओके सर, थैंक यू। मोहसिन, ये सब क्या है? बस यार, गलती की तुम लोगों को छोड़ के। तू रहा कहाँ इतने दिन? दर बदर नौकरी तो थी नहीं मेरे पास, इसीलिए लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़े। तूने क्या किया इस दौरान? हमने तुझे बहुत ढूंढा, तू तो जैसे गायब ही हो गया था। बहुत अरसा मैं और खालिद भाई तो ये समझते रहे कि तूने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं यार, अपने आप को पुलिस के हवाले करने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। पानी मैं अड्डे पे गया था, तुम लोगों ने अड्डा बदल लिया क्या? मैंने सोचा था कि खालिद भाई से मिलूंगा,
मिन्नत से माजत करूंगा, माफी मांगूंगा, फिर से काम पे आ जाऊंगा। पर वहां कोई नहीं था। हाँ, ये तेरे जाने के बाद ठिकाना बदल लिया था। अब तो यहां रहता है? नहीं, काम पर हूं। काम पे मतलब बॉम्ब रखना है? जब जानता है तो पूछता है क्यों? तेरा दिल नहीं हिलता ये सब करके? नहीं, अब तो लहू की खुशबू ना आए तो रात को नींद नहीं आती। कल खालिद भाई से मिलाऊंगा तुझे, बड़े भाई भी आए हुए हैं। पैर पकड़ लेना, मिन्नत समाजत कर लेना। खाना खा लिया ना? हाँ। ये ले, जाके हुलिया ठीक कर अपना। ये राह मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं। असद अगले ही दिन रात के वक्त मुझे खालिद के पास ले गया। खालिद के साथ मेरी मुलाकात रिजवान से हुई। रिजवान उस गैंग को लीड करता था। सारे प्लान में मास्टरमाइंड वही था। गैंग के इतने बड़े लोगों का इस शहर में मौजूद होना, पुकार पुकार कर कह रहा था कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। खालिद को यकीन दिलाने में मुझे काफी वक्त लगा। बहरहाल वो मुझे एक और मौका देने पर राजी हो गए। कुछ ही दिनों में मैंने रिजवान का एतमाद हासिल कर लिया। वो लोग मेरे काम से बहुत खुश थे। फिर मौका मिलते ही मैंने अहम मालूमात इकट्ठी कर ली। और उसे आगे पहुंचा दिया। अब ऑपरेशन किसी दिन भी होने वाला था। असद, हमें पता है तुम इसी बिल्डिंग में छुपे हुए हो और हमने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे।
खुश नसीब है मिस्टर मोहसिन, गोली आपके दिल पे नहीं लगी। जिंदगी मुबारक हो। और कामयाबी भी। थैंक यू सर। हमने पूरा गैंग पकड़ लिया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं सर, मैं क्या, मेरी औकात क्या। मारने वाले से तो बचाने वाला बहुत बड़ा है। मोहसिन, मुझे और मुल्क को तुम्हारे जैसे सच्चे और बहादुर नौजवान पर फख्र है। मैंने तुम्हारी फाइल माफी की रिकमेंडेशन के साथ फॉरवर्ड कर दी है। इंशाल्लाह तुम ट्रायल से बहुत जल्द बाहर हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया की क्या बात है मोहसिन, शुक्रिया तो हम तुम्हारा अदा कर रहे हैं। तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है। ये मेरा कार्ड है, जब भी तुम्हें नौकरी की जरूरत हो सीधे मेरे दफ्तर चले आना। और हाँ, इस गैंग के 3 आदमियों के सरों की कीमत जो 30 लाख रुपए थी, वो रकम भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिंदगी जब सुलगने लगे, तन्हाइयों से उलझने लगे, सिसकने लगे और तड़पने लगे, बहकने लगे और भटकने लगे, मौत बन जाए आंखों में चुभने लगे।